सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक नई ब्लॉग के साथ। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त। सो आज है क्या है आज, सॉरी एक मिनट, 16 अप्रैल। आज है 16 अप्रैल संडे और आज मेरे पतिदेव की है छुट्टी। तो अभी मैं और पता है सुबह से सोए पड़े हैं, मतलब दिन में सॉरी 11:30 बजे के आसपास उठे, खाना वगैरह मैंने रेडी किया था, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर सो गए। मतलब एक दिन उनको छुट्टी मिली, कोई खोज खबर नहीं कि बीवी को कहीं घुमा के ले आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करे, कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो सिर्फ अपनी नींद से। अभी मैंने बड़ी मुश्किल से इनको 4 बजने वाले उठा रही हूँ, धक्के मुक्के मार मार के कि उठो उठो, कहीं घूम के आते हैं, चलो थोड़ा बाहर। तो अभी कह रहे कि उठने के लिए जो उज्जी चाहिए होती है उसके लिए चाय बनाओ, तो उनको चाय पिलाती हूँ। अगर फिर ये कहीं नहीं गई ना आज बाहर, तो मैं आज रात को खाना नहीं बनाऊँगी, ये मेरी शर्त है, देखना। चलो और दिन तो ड्यूटी होती है इनकी, कोई बात नहीं, मजबूरी हम समझते, बट एटलीस्ट एक दिन। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इनकी दुख तकलीफ नहीं समझते, और दिन ड्यूटी है तो कम से कम एक दिन छुट्टी पे रेस्ट करने ना दे हम इनको। इस टाइम बताए 5 बजने को है और हमारी चाय पानी भी हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं जनकपुरी। मेरी जेठानी जी गीता दी, अगर मतलब जानते ही हो आप लोग, बताने की ज़रूरत है नहीं, तो वो आए हुए वहाँ पे उनके भैया भाभी रहते हैं। तो दीदी का ना ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अकेले तो मैं इतनी दूर जा नहीं पाऊँगी, मुझे पता भी नहीं है। तो आज उनके साथ होके आते हैं। ये मैंने अपना न्यू टॉप पहना, आज ही पहन रही हूँ मैं इसको, कार्टून से लग रही हूँ ना। कोई नहीं, गर्मियों में लूज़ कपड़े ठीक होते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोग को वहाँ जाके और दिखाऊंगी, शायद आप लोग शॉक्ड हो जाओ, सरप्राइज हो जाओ। ऐसा वही लोग होंगे जो मतलब मेरे क्लासमेट रहे हैं, मतलब हम लोगों ने जिन ने साथ में पढ़ा है। शायद मैं आप लोग को कुछ दिखाऊँ वहाँ जाके, तो शायद आप लोग शॉक्ड हो जाओ। फिलहाल मैंने पतिदेव को भेजा आगे, मैंने कहा आप कूड़ा फेंक के आओ, मेरा कूड़ा तो मेन है, कहते कल फेंक के नहीं करना। चलो ठीक है, सो गाइस निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको फटाफट। आज लेट हो भी जाएगा, कोई बात नहीं, आराम से। सो ये ले लिया मैंने अपना हेलमेट। अरे यार शिट, अभी याद आ रहा है हेलमेट से, तब बड़ा क्लचर मार के आ गई मैं। अभी ये लगेगा नहीं। आज मैंने बाल भी नहीं बनाया, और मुझे चूड़ा बांध लेती थी, आज मैं ऐसे ही इनको फोल्ड करके आई हूँ फटाफट। मुझे ऐसा लगा मेरी हंसी उड़ाने वाले लोग कि पता नहीं कैसे पहन के आई। ये मेरी पति का कॉम्बिनेशन है, जो कि मुझे बिल्कुल बेकार लगा, एकदम बेकार। सो दोस्तों, हम निकल चुके हैं जनकपुरी के लिए। और यहाँ पे ना ब्लॉग शूट मैं कर नहीं पाई, लेकिन जो कहते हैं ना पर्यावरण, वातावरण, प्रकृति, वो बड़ा सुंदर लग रहा था। रोड पे ऐसे चारों तरफ पूरी हरियाली हरियाली सी। तो आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादातर वही शूट करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे, आपको पसंद आएगा। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट, देखते हैं कितने टाइम पर हम वहाँ पहुँचते हैं। बट जो भी कहो, रास्ता बड़ा खूबसूरत था। अभी बाद में आप देखते जाइए क्या क्या हुआ हमारे साथ। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा आसमान। सब मन कर रहा था कि बस इन बादलों के बीच में मैं उड़ूं। मेरे हेलमेट के आगे पूरा डस्ट हो गया था, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था इस चक्कर में। दूसरी तरफ हम इतना चल पड़े थे, लेकिन कोई भी आइडिया नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन गलत रूट हमने पकड़ लिया था। हालांकि मैप के जरिए हम जा रहे थे, लेकिन मैप ने तो पूरा हम ही मैप बना डाला कल, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो मैप हमें घुमाई जा रहा था। हम इतना चले, लेकिन उसके बाद भी कोई ये नहीं था कि कुछ किलोमीटर उसमें कम हो, कुछ टाइमिंग वो कम दिखाए। बस हम चले जा रहे थे पागलों की तरह। कल तो हमने इतने सारे फ्लाईओवर क्रॉस किए, इतना ज़्यादा हम लोग तेज गए, मतलब मेहरा जी के भी बैक में पेन और मेरे बैक पे भी पेन, लेकिन भाई साहब फिर भी हम
जनकपुरी नहीं पहुँचे थे। और यहाँ पे मुझे मेरे पतिदेव ने बोला सनग्लास पहनो, तो थोड़ा मैं यहाँ पे टशन मारने की कोशिश कर रही हूँ जो कि पूरी तरह फ्लॉप है। हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम ये कौन से एरिया पे आ गए थे, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था वहाँ पे दिल्ली एरो सिटी करके था, उसी की अगल बगल का कहीं का ये एरिया है। और भाई साहब यहाँ से लग गई थी बारिश और पूरा मौसम इतना गंदा हो चुका था, पूरी मिट्टी मिट्टी मुंह पे आ रही थी। कल तो मैंने इतनी सारी मिट्टी खाई है, इतनी मैंने 24 सालों में कभी नहीं खाई है। बचपन में भी मेरे पूरे मुँह पे मिट्टी, मेरे पूरे आँख में मिट्टी, इवन मिट्टी से मेरे आँख अभी भी कट सी गई है, एक जगह पूरी रेड हो गई है। और यहाँ पे पूरी आप देख सकते हो बारिश 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 हो गई थी। और एक बार के लिए मेरा मन कर रहा था कि हम बेफालतू आ गए, मतलब इससे अच्छा कि हम नेक्स्ट डे जाते या फिर जाना ही था तो टाइमली निकल जाते, लेकिन हमें घर से निकलने में हमने देर कर दी थी, तो ये सब तो होना ही था। लेकिन मौसम इतना गंदा हो जाएगा उसका कोई आइडिया नहीं था, बट जैसे तैसे करके इतने सारी मुश्किलों का हमने कल सामना किया और फाइनली हम पहुँच भी गए थे जनकपुरी। हम पहुँचे थे वहाँ पे 6:30 बजे के आसपास। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने के बाद काफ़ी टाइम हो गया, 2.5 घंटे के आसपास हो गया। रास्ता हमारा बहुत ज़्यादा भटक चुका था, इसीलिए हमें देर हो गया था। जहाँ 45 मिनट का रास्ता था वहाँ हमें 1.5 घंटा लग गया और अभी टाइम हो चुका 8:30। और आज हम यहाँ नहीं है, मतलब खाना यही खा के जाओगे करके ऐसा जिद कर रहे हैं, तो खा के जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं वो समझ कर दिखाऊँगी। सो गाइस आप इस लड़की को देख के पहचान पा रहे हो ये कौन है? पहचानो इसको कितना अंतर है हमारी गुनालू में। ये है हमारी गुन्नू गुन्नी, ओ जो बाबू लोला, हाय हाय। ओले बाबा ओले बाबा। एंड ये है दीदी इनके कंडीशन भी अभी थोड़ी वो नहीं है, मतलब ऑपरेशन हुआ है अभी जस्ट 3-4 दिन ही हुए इनको। हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, जो मेरे क्लासमेट होंगे उनके लिए बड़ा सस्पेंस रहेगा कि हम किनके घर आए हैं। शायद उनको देख के आप थोड़ा झक्का पक्का रहेगा कि यहाँ है। अम्मू भी कितना शर्म लग रहा है। तो वैसे जैसा कि मैंने ब्लॉग में बोला था कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, शायद जिसको देख के आप शॉक्ड हो जाओ, थोड़ा आपको मतलब ये लगे कि मतलब यहाँ ये लोग कैसे मिल गए। पर पता क्या, नहीं बना पाई। अब बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो गीता दी हमारी भाभी है, उनके जो बड़े भैया हैं वो सब लोग, कल उनकी छुट्टी थी, वो रूम पे ही थे। तो वो मेरे से वैसे भी मतलब बड़े हैं, तो और उनसे मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे मिल रही थी। तो फर्स्ट टाइम पे उनके सामने थोड़ा कैमरा के सामने फेस करना मुझे नहीं हो पाया, एकदम नर्वस सी हो गई थी मतलब। तो फिर मैं दिखा भी नहीं पाई। एक्चुअल में मैं दिखाना चाह रही थी, मेरी क्लासमेट थी, जो मेरे अगर ब्लॉग देख रहे होंगे मेरे सारे दोस्त लोग, उनको पता होगा, हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी सरोज बेस्ट। तो वो जो मेरी दीदी है, मतलब जेठानी जी गीता दी, उनकी वो सगी भाभी है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखो भगवान जी भी ना मतलब कहाँ से रिश्ते कहाँ तक मिला देते हैं। बट नहीं दिखा पाई मैं सरोज को। बट बोला है उसने कि नेक्स्ट टाइम कभी आना, मैंने भी बोला घर पे आना। तो जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम मीटअप हो पाएगा मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बट आज के लिए सच में दिल से सॉरी। हालांकि इतना टाइम हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन अभी ऐसा होता है ना, जिस टाइम हम कभी जब किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसके सामने नहीं हो पाता एकदम कैमरे के सामने फेस करना। तो हालांकि अभी आप होता है ना, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं आप लोग सब, हम एक दूसरे को देखते हो तो लगता है बड़ा इजी है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम किसी पर्सन के सामने, मतलब जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो उसके सामने कैमरा फेस करना एकदम थोड़ा लगता है झस सा। तो इसलिए मैं नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में यही एक अच्छा मेरा वो था, सस्पेंस था सभी लोगों के लिए, दोस्तों के लिए, बट नहीं कर पाई, सो सॉरी। और उसके बाद हम लोग वहाँ से खाना वगैरह खा के 11:30 बजे, यानी कि 12 बजने वाले थे, उसके 12 बजे के आसपास हम अपने घर पे पहुँचे थे। तो फिर मैं ब्लॉग शूट कर नहीं पाई। हम घर आए और घर आते ही बस घर आके बस आइसक्रीम लेके आए थे, आइसक्रीम खाई। उसके बाद जो 4 हाथ पैर छोड़ के सोए, कुछ आता पता नहीं उसका। तो ब्लॉग इसी के साथ यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि जैसा भी बना होगा आप लोग इन्जॉय करेंगे। सो गाइस मिलूंगे कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।